हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं प्राची नागर और हमने स्टार्ट करी है एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नदी के नाम दिए हैं और उनके उपनाम दिए हैं, तो चेक करते हैं कौन कौन से करेक्ट है। माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है, यस। शिप्रा नदी को बुंदेलखंड की गंगा नहीं कहते हैं, शिप्रा नदी को कहते हैं मालवा की गंगा। बेतवा नदी को कहा जाता है बुंदेलखंड की गंगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ एमपी। इसके अलावा गिवर ऑफ प्लेजर। ये नदियां कहाँ से निकलती है? तो माही नदी की बात करें तो माही नदी निकलती है धार जिले से, धार जिले के मिंडा। शिप्रा नदी जो है, शिप्रा नदी निकलती है इंदौर के काकड़ा बर्डी हिल्स से। बेतवा नदी जो है वो निकलती है रायसेन कुम्हरा गांव। और नर्मदा नदी निकलती है अनूपपुर अमरकंटक से। तो माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है, शिप्रा नदी को मालवा की गंगा, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ये जो घड़ियाल केंद्र है देवरी इको, ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक, यहाँ पे घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुओं का भी संरक्षण किया जाता है प्राकृतिक रूप से। बटागुर कछुओं का संरक्षण भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो देवरी इको घड़ियाल केंद्र जो है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में चंबल नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात करें तो वो है नौरा देही जो कि सागर में है। सबसे छोटा है राला मंडल जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। ठीक, रातापानी और दुर्गावती ये दोनों टाइगर रिजर्व में शामिल किए गए हैं। के अलावा राला मंडल जो है ये पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पे वन्यजीव जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है। वन्य जीवन जागरूकता केंद्र। ठीक, तो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो है राला मंडल इंदौर में। सबसे बड़ा है नौरा देही जो कि सागर में है। आगे बढ़ते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है दशपुर मंदसौर अभिलेख से। दशपुर मंदसौर अभिलेख से। इसी अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? तो बघेलखंड जो है इसका प्राचीन नाम जो है वो है करुष। ठीक, उज्जैन का प्राचीन नाम अगर हम देखें तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो है अवंती। ओमकारेश्वर की बात करें तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम है मनधाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारी जो न्यू बैचेस है वो 15 जून से स्टार्ट हो रही है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन बैचेस को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे जाके द विनायक एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर ले। उसमें बहुत सारे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताओन नाम से भी जाना जाता है
तो उसके आगे ये पूछा है कि ये कहाँ से उद्गमित होती है। तो मध्य प्रदेश की ये जो नदी है ताओन, ये है टोन्स नदी, इसे टोन्स या तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी कहाँ से उद्गमित होती है हमें बताना है। तो ये जो नदी है ये निकली है सतना मैहर से, सतना जिला मैहर तहसील से नदी निकलती है टोन्स नदी। ठीक, इसे तमसा नाम से भी जाना जाता है। ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है यूपी में। गंगा की ट्रिब्यूटरी है टोन्स नदी, तो ये यूपी में, यूपी के इलाहाबाद में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी पे रीवा में एक वाटरफॉल है, एक जल प्रपात है, पूर्वा वाटरफॉल, पूर्वा जल प्रपात, जो कि रीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो इन चारों में से पूछा है, तो इन चारों में से अगर बात करेंगे तो वो है माही नदी, जो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसके अलावा नर्मदा नदी भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, सोन नदी भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। लेकिन ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जो नदी है वो है माही नदी, जो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से 3 राज्यों में माही नदी प्रवाहित होती है। तो जो माही नदी है वो एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। माही नदी निकली है मध्य प्रदेश के धार जिले से, पिंडा गांव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलौढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंटेज में एलुवियल सॉइल जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जलौढ़ मिट्टी जो है ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जलौढ़ मिट्टी का जो परसेंटेज है वो है 3%। अगर हम काली मिट्टी का परसेंटेज देखें, काली मृदा, काली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश में 47%, सर्वाधिक प्रतिशत में ये मिट्टी पाई जाती है पूरे मध्य प्रदेश में। का विस्तार मालवा और निमाड़ क्षेत्र में है। ठीक, इसके अलावा लाल पीली मिट्टी की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में 33% में पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला जिला है। तो जो बालाघाट है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला जिला है। बालाघाट के चिन्नौर चावल को अभी अभी जीआई टैग जो है वो मिला है। आगे बढ़ते हैं। भगवान पशुपति नाथ का मंदिर के अलावा हिंगलाजगढ़ का किला शिवना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यह है मंदसौर में। आगे बढ़ते हैं। कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जो वाटरफॉल है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की और लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ये कपिल धारा वाटरफॉल है। ठीक, इसके अलावा अनूपपुर में कपिल धारा के अलावा जो वाटरफॉल है वो है दुग्ध धारा, शंभू धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजा भोज की राजधानी धार नगरी, तो राजा भोज जो है उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। की राजधानी जो है वो धार नगरी थी। ठीक, इन्हें कवि राज की उपाधि भी दी गई थी, इन्हें नव विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना, नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना जो है वो बुरहानपुर के नेपानगर में है। बुरहानपुर में ये स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा न्यूज प्रिंट मिल है। ठीक,
नेपानगर में जो न्यूज़ प्रिंट मिल है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ प्रिंट मिल है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे डिटेल में बहुत सारी चीज़।